Hello everyone, welcome back to our channel. Once again, today I am going to solve a question from the topic sequence and series. And the question is, if the pth term and the qth terms of a GP geometric progression are q and p respectively, we have to show that its p plus qth term is this q over q to the power p upon p to the power q whole to the power 1 over p minus q. तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक pth टर्म की और एक qth टर्म की. एज वी ऑल नो, इन अ जीपी टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म द फॉर्मूला इज a r टू द पावर n माइनस 1. तो अगर हमें pth टर्म फाइंड करना है, देन द फॉर्मूला विल बी a r टू द पावर p minus 1, and which is q given in the question. And if we have to find the qth term, that will be a r to the power q minus 1, and this is p. So these are the two equations for pth term and the qth term. Now one by one हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार हम a फाइंड करेंगे एंड देन r. For finding r, we will divide these both equations. When we will divide this, we will get a will be cancelled and the power of r will be subtracted. P minus 1 minus q minus 1 equal to q upon p. This gives r to the power p minus q equal to q upon p. So r will be q upon p to the power 1 by p minus q. जैसे स्क्वायर रूट हो जाता है, वैसे p minus q will be p minus q रूट, जिसको हम 1 by p minus q लिखते हैं. तो यहां से हमारे r की वैल्यू आ गई. अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन यूजिंग बोथ सेम इक्वेशंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ap इक्वल टू a r टू द पावर p माइनस 1 इक्वल टू q, और हमारी सेकेंड इक्वेशन थी aq की, qth टर्म की, जो थी a r टू द पावर q माइनस 1 इक्वल टू p. जब हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ r. अब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट a स्क्वायर r टू द पावर p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इक्वल टू p इंटू q, pq. So a square equal to pq divided by p plus q minus 2, and a will be pq upon p plus q minus 2 का स्क्वायर रूट होगा, जिसको हम लिखेंगे 1 by 2. तो यहां से हमारी a की वैल्यू भी आ गई और पहले हमने r की वैल्यू फाइंड की. अब a एंड r की वैल्यू को हम इस को सॉल्व करने में पुट करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने a और r की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हमें फाइंड करनी है p प्लस qth टर्म. तो फॉर्मूला फॉर इट इज a r टू द पावर p प्लस q माइनस 1. हम सबसे पहले a की वैल्यू पुट करें, ओनली a की वैल्यू. तो a की वैल्यू आई थी हमारी pq अपॉन r टू द पावर p प्लस q माइनस 2 होल टू द पावर 1 बाय 2, और इसके साथ r टू द पावर है p प्लस q माइनस 1. ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि पहले हम r को रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद r की वैल्यू को वहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, pq टू द पावर 1 बाय 2
और r क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उसको इसके जो पावर होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। r टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस यहाँ पे r का पावर है p प्लस क्यू माइनस 2 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टू पी माइनस पी, we will get p, 2q minus q, we will get q, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचा r टू द पावर p प्लस q। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी r की वैल्यू आई थी q अपॉन p टू द पावर 1 बाय p माइनस q। अब यहाँ पे पी क्यू और क्यू पी इसी टर्म्स में आ गया हमारा क्वेश्चन। अब p का पावर है 1/2, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये पावर माइनस होंगे, 1/2 माइनस 1 बाय p माइनस q। और q का पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो q टू द पावर 1/2 प्लस 1 by p minus q. We will continue this with this question. a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी ये स्टेप आई पी क्यू टू द पावर 1/2 q अपॉन p टू द पावर 1 by p माइनस q होल टू द पावर p प्लस q अपॉन 2। अब हम p और q के पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। p का पावर इज 1/2 हियर divided by p plus q अपॉन ट्वाइस p माइनस q, क्योंकि p डिवाइड हो रहा है तो उसके पावर्स माइनस हुए, एंड मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर्स होंगे ऐड। q का पावर है p प्लस q अपॉन ट्वाइस p माइनस q। नेक्स्ट स्टेप विल बी एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस p माइनस q, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहां पे आएगा p माइनस q माइनस p माइनस q एंड q टू द पावर अगेन एलसीएम आएगा ट्वाइस p माइनस q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस q प्लस p प्लस q। p और p कैंसल होगा एंड वी विल गेट माइनस 2q अपॉन ट्वाइस p माइनस q, 2 कैंसल हो जाएगा एंड q टू द पावर यहां पे q कैंसल हो रहा है ट्वाइस p अपॉन 2 टाइम्स p माइनस q, अगेन 2 कैंसल हो रहा है तो p का पावर हुआ p टू द पावर माइनस q अपॉन p माइनस q इंटू q टू द पावर p अपॉन p माइनस q। p का पावर नेगेटिव है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और q ऊपर आ जाएगा, q टू द पावर p अपॉन p माइनस q, p टू द पावर q अपॉन p माइनस q। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इनका पावर जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर q टू द पावर p अपॉन p टू द पावर q होल टू द पावर 1 बाय p माइनस q। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। हम पहले a की वैल्यू
और r की वैल्यू को जो गिवन क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.